ओम शांति। निसंदेह हम सब चाहते हैं, भले हम किसी भी फील्ड में हैं, भले हम अध्यात्म में हैं, भले हम किसी भी बिजनेस में हैं, या बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहा है। कहने का भाव सिर्फ इतना है, हर कोई चाहता है कि जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उस लक्ष्य को अवश्य हासिल करूं। मुझे हर कार्य में जहां भी मैं मेहनत कर रहा हूं मुझे 100% सफलता मिले। तो परमात्मा पिता इसकी बहुत सुंदर सी युक्ति बतलाते हैं। आज हम आपके साथ वही शेयर करेंगे। निसंदेह अगर आप अपने जीवन में इनको धारण करते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे आपको हर कार्य में 100% निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो परमात्मा पिता पहली युक्ति बतलाते हैं कि बच्चे, जब आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो आपका संपूर्ण ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। इसको हम एक छोटी सी खूबसूरत कहानी के द्वारा समझते हैं कि एक सिस्टर जो परमात्मा पिता से बेहद प्यार करती है और जिसका नियम है कि जब तक वो मंदिर नहीं जाए, आरती पूजा पाठ नहीं करे, तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करती है। तो उसका रोज का नियम है कि जिस भी शहर में वो रहते हैं तो वहाँ रोज मंदिर में उन्होंने जाना ही है। तो एक दिन वो सिस्टर पुजारी जी से कहते हैं कि पुजारी जी, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा ध्यान एकाग्र हो सके। मैं बहुत चाहती हूँ कि जब मैं परमात्मा पिता को याद कर रही हूँ, जब मैं उनकी आरती पूजा अर्चना कर रही हूँ, तो मेरा संपूर्ण ध्यान वहीं पर एकाग्र हो। मुझे परमात्मा पिता की छवि के सिवाय कुछ दिखाई ना दे। परंतु मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पा रही हूँ। तब पुजारी जी ने पूछा, कौन सी ऐसी बात है जो आपको एकाग्र नहीं होने देती है? तब उन्होंने कहा कि पुजारी जी, मेरी आपसे एक ही विनती है कि यहाँ आने वाले लोगों को आप थोड़ा समझाएं, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं उनका परमात्मा पिता में जरा भी हमको इंटरेस्ट नहीं लगता है। कोई अपना वीडियो बना रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई इधर उधर की गॉसिप कर रहा है, कोई अपने बच्चों के करियर की बात कर रहा है। अगर आप उनको थोड़ा समझाएंगे, जब वो ये कार्य करना छोड़ देंगे तो निसंदेह हमारा भी ध्यान एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा भी ध्यान भटकता है। तब पुजारी जी ने कहा, अवश्य मैं ऐसा करूंगा, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक कार्य कीजिए। तब उन बहन जी ने कहा, हाँ जी आप बताइए, मैं अवश्य करूंगी। तब उन्होंने कहा, आपको एक पानी का लोटा भरना है कल, और उस लोटे के साथ आपको इस पूरे मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी है, और ध्यान रखना है कि उस लोटे के पानी की एक भी बूंद धरती पर ना गिरे। तब उस बहन जी ने कहा, थोड़ा मुश्किल तो है, परंतु मैं इसको अवश्य करूंगी। तब अगले दिन वो एक जल से भरा हुआ लोटा लेकर के आते हैं और पूरी भावना के साथ उस मंदिर की परिक्रमा करना आरंभ करते हैं। वो मंत्र का जाप भी कर रहे हैं और उनका संपूर्ण ध्यान उस लोटे पर है, ताकि उसकी एक भी बूंद धरती पर ना गिरे। तब वो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरा ध्यान रखते हुए कि उस लोटे से एक भी जल की बूंद धरती पर ना गिरे, और मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमात्मा पिता की याद में उस मंदिर की 3 बार परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के पश्चात जब वो उस पुजारी जी के पास जाते हैं और कहते हैं, अब तो आप उनको अवश्य समझाएंगे ना, ताकि हमारे सबकी भी एकाग्रता बनी रहे। तब पुजारी जी ने पूछा, जब आपने मंदिर की 3 बार परिक्रमा की तब आपको कैसा अनुभव हुआ? तब उस बहन जी ने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा संपूर्ण ध्यान परमात्मा पिता की याद में एकाग्र रहा। आज मुझे अनुभव हुआ कि मैंने परमात्मा पिता को अच्छे से याद किया है। तब पुजारी जी ने पूछा, क्या आज आपको किसी की भी बातें सुनाई नहीं दी? क्या किसी की तरफ आज आपकी नजर नहीं गई? उन्होंने कहा, ऐसे कैसे जा सकती है, आज तो मेरा संपूर्ण ध्यान उस लोटे पर था, ताकि उसकी जल की एक भी बूंद धरती पर ना गिर जाए। तो पुजारी जी ने कहा, बस ऐसा ही करना है आपको। जब हम अपना संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर देते हैं, तब हम 100% अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। जब हमारा ध्यान उस लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो हमारे आसपास भले कुछ भी हो रहा हो, उस तरफ हमारा जरा भी ध्यान नहीं जाता। बाहर की परिस्थितियां तो सदा ही रहेंगी, रोगों की बातें तो आएंगी,
अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव भी आएंगे, परंतु वो हमारे को तब तक इफेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। अगर हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे अपने लक्ष्य पर केंद्रित है तो बाहर वाली कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव संस्कार हमको जरा भी विचलित नहीं कर सकता। अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने का सबसे सुंदर और सहज तरीका है अपना संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देना। तब बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हमारे ध्यान में आएंगी नहीं और वो बाहर से ही चली जाएंगी। देखिए, जब अर्जुन को भी लक्ष्य को साधना था तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी। कहने का भाव ये है कि कई बार क्या होता है, जब हमको परमात्मा पिता को याद करना है या अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमारा अपने लक्ष्य पर तो ध्यान कम रहता है और दूसरों पर अधिक रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन का स्वभाव कैसा है, कौन कितना उन्नति कर रहा है या नीचे जा रहा है। अगर बच्चे भी हैं तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो अपने लक्ष्य से ज़्यादा उनका ध्यान इस चीज़ पर रहता है कि कौन मुझसे आगे जा रहा है, किसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो कई बार जब ये सब चीज़ें आने लगती हैं तो ये सब चीज़ें हमको हमारे लक्ष्य से बहुत दूर ले जाती हैं, जिसके कारण हमको सफलता नहीं मिलती। अगर एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार हम किसी तरफ ध्यान ना दें कि कौन क्या कर रहा है, कौन मुझसे आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, कौन मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपना संपूर्ण ध्यान अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दें तो हम बहुत जल्दी और सहजता से अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। और दूसरी बहुत खूबसूरत युक्ति परमपिता परमात्मा बतलाते हैं कि बच्चे, आपके संकल्पों में बहुत पावर है। आपके संकल्पों से ही आपकी सृष्टि बनती है। आप जो चाहें अपनी वैसी सृष्टि की रचना रच सकते हैं। जैसे ही आप अपनी सोच को बदल देंगे वैसे ही आपका संसार बदलना, आपका जीवन बदलना आरंभ हो जाएगा। इसकी बहुत सुंदर सी एक हम प्रैक्टिकल अनुभव बतलाते हैं जो भ्राता डॉक्टर सचिन जी ने अपनी क्लास में शेयर किया था। उन्होंने कहा कि तो हमने क्या किया कि हमारा जो ग्रुप था 5-7 स्टूडेंट्स का, हम सब ने सोचा कि हम पॉजिटिव अफर्मेशंस को, मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या सचमुच ये वर्क करती है। तो हम सभी ने, जितने भी थे हम बच्चे, तो हम सभी ने अपने रूम के बाहर एक नेम प्लेट लगाया जिसके ऊपर अपना डॉक्टर के आगे अपना नाम लिखा और नीचे अपनी डिग्रीज लिखी। और आप यकीन मानिए 101% सभी का सत्य हुआ। हमको लग रहा होगा कि ये तो सब अंधश्रद्धा होती है, ये तो सब अंधविश्वास है। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई सोच ले कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। नहीं, परंतु क्या है, इसको हम एक समझने की कोशिश करते हैं। संकल्प बीज होते हैं, ठीक है। बीज बहुत जरूरी है। बीज के बिना तो आप कोई भी फल की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। परंतु सिर्फ बीज से भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। बीज के लिए पहले धरती को समतल भी करना पड़ता है, उसको धूप, पानी, हवा सब कुछ देना पड़ता है। जब तक उसको वो सब कुछ प्रॉपर चीजें नहीं मिलेंगी तब तक वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। ये तो हम सब मानते हैं। तो जब तक संकल्प ही अच्छा नहीं होगा, अगर बीज ही फल देने वाला नहीं है तो भले आप उसके ऊपर कितनी भी मेहनत करते चले जाइए तो उससे आपको कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले से ही ये थॉट ले लेते हैं कि मेरा तो ये टेस्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। कोई तो ये सोचते हैं मैं तो इस बिजनेस में अपने इस लक्ष्य को कभी अचीव कर ही नहीं सकता हूँ, अध्यात्म में भी मैं तो इतना ऊंचा लक्ष्य कैसे हासिल करूंगा। तो जब पहले से ही हमारा नेगेटिव थॉट है, हमारा बीज ही ऐसा है जो कभी फल देने वाला ही नहीं है, तो फिर हम चाहे कितनी भी मेहनत करते जाएंगे हमको फल की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, अगर हमारे संकल्प बहुत पावरफुल हैं, हमारा बीज बहुत बहुत अधिक फल देने वाला है, तो जब हम उस पर मेहनत करते हैं, उसको मेहनत का पानी देते हैं, उसको विश्वास की धूप लगाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और दृढ़ निश्चय और विश्वास रखते हैं, तो 100% हमको फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अपने संकल्पों पर खूब अटेंशन दें,
भूल करके भी कभी भी एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं ले हैं, ना अपने लिए ना अपनों के लिए। कई बार क्या होता है, बच्चे खुद तो नहीं लेते हैं लेकिन बच्चों के पेरेंट्स लेने लग जाते हैं, क्योंकि जब बच्चों के लिए पेरेंट्स नेगेटिव थॉट्स लेते हैं तो बच्चों पर उसका प्रेशर आ जाता है, तो कई बार बच्चे फिर अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे स्वयं के लिए भी बहुत पॉजिटिव थॉट्स ले। एक बार आप लोग करके देखिए, जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, खास तौर पे बच्चे तो ये जरूर करके देखें, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप करके देखिए, आप अपने उस गोल को निश्चित कर दीजिए और उस गोल के अलावा आपने कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं लेना कि पता नहीं मैं इस गोल तक पहुंचूंगा या नहीं, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। इसके विपरीत आप ये लीजिए, मैं 100% इस गोल तक पहुंचूंगा, मेरी सफलता 100% निश्चित है और मुझे ये अचीव करना ही है। जब आपके संकल्प बहुत पावरफुल होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति आपके उस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करती है, आपके लिए रास्ता बनाती है। निश्चित तौर पर रास्ता आपको ही तय करना है, मेहनत आपको ही करनी है, परंतु सब मिल करके आपको वो साधन जुटाते हैं। तो इसलिए अपने संकल्पों पर बहुत बहुत ध्यान दीजिए। अपने संकल्पों को जब तक आप पावरफुल नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और तीसरी बहुत सुंदर युक्ति परमात्मा पिता बतलाते हैं कि कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं कीजिए, क्योंकि जब हम किसी की सफलता को देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं बल्कि हमको अंदर से दुख की फीलिंग आती है या हमको अच्छा नहीं लगता है, ईर्ष्या की फीलिंग आती है, तो वास्तव में हम उस व्यक्ति से, उस वस्तु से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, हम उस सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। और ये ब्रह्मांड का नियम है, जिस चीज़ से हम ईर्ष्या करते हैं वो चीज़ कभी भी हमारे पास नहीं आती है। जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं, जिस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, जिस चीज़ को हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं, वही हमारे पास आती है। तो इसलिए सदा अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की भी सफलता की शुभकामना कीजिए। अगर हम चाहते हैं हम सफलता की ऊंचाइयों को छुएं तो हर एक की सफलता को अप्रिशिएट करना सीखिए। हम आशा करते हैं कि ये छोटे छोटे से उपाय आपको बहुत अधिक मदद करेंगे आपकी सफलता को 100% निश्चित करने के लिए। आप इसको किसी भी फील्ड में हैं एक बार आजमा करके देखिए। सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, संपूर्ण ध्यान, अपनी पूरी कंसंट्रेशन, अपनी पूरी एकाग्रता अपने लक्ष्य पर रखनी है। सेकेंडली, आपने अपने संकल्पों पर पूरा ध्यान देना है, भूल करके भी एक छोटा सा भी नेगेटिव थॉट नहीं लेना। सदा ध्यान रखो, सदा यही संकल्प करो कि मेरी सफलता 100% निश्चित है। और तीसरा, सबकी सफलता को अप्रिशिएट करना है, तो सफलता 100% हमारे तक चल कर के आएगी। कभी भी आपको जीवन में ये नहीं कहना पड़ेगा मैं बहुत मेहनत करता हूँ परंतु सफलता नहीं आती। अगर आप तीनों उपायों को अपनाते हैं 100% आपके मुख से निकलेगा मैं कुछ भी नहीं करता लेकिन फिर भी सफलता मुझे मिलती ही है। आप सब पर प्रभु पिता की छत्र छाया सदा ही बनी रहे और आप सदा ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें। आप अपने हर लक्ष्य को बहुत सहजता से और सरलता से प्राप्त करें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।